चलो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोग तो क्लास में पढ़ लिए होगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो, और हम लोग सब जो भी बना रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सब, एक बार यूट्यूब में भी दे देंगे ताकि कभी तुम लोग को डेट वाइज करके यूट्यूब में दे देंगे ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। कभी कभी कोई कुछ समझ ना आया हो तो वहां से कर सकते हो। तो चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो कितना आसान है, तुम लोग को एकदम समझने में कितना आसान लगेगा, देखो। तो डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं ना। तुम लोग भी साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, डिफिनेशन। ठीक है, देखो। इफ यू, ठीक है, यू क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था ना। इज इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऑफ इंटरैक्शन ऑफ सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम, ऑफ चेंज, सॉरी, ऑफ चार्ज, चार्ज विथ क्यू नॉट एट ए परपेंडिकुलर, सॉरी, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी। पी, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, इसको एट पी इज गिवन बाय वी इक्वल टू यू डिवाइड बाय क्यू नॉट। डोंट वरी, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लिख लियो, पहले ये बताओ। सानिया, लिख ली तुम? हाँ भैया। चलो, आप समझते हैं इस डिफिनेशन को क्या होता है? ठीक है, यू तो हमें पता ना क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमें पता है। ऑफ इंटरैक्शन ऑफ सिस्टम, ठीक है, ऑफ चार्ज विथ क्यू नॉट, ठीक है। तो अब सिस्टम क्या है? जैसे कुछ भी सिस्टम हो सकता है, जैसे कि क्या है कि एक मान लो बॉडी है कुछ भी, ठीक है, इसमें कुछ चार्ज है क्यू, ठीक है।
तो हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो एकदम सेम जो फर्स्ट डिफिनेशन है, कुछ भी यहाँ नया चीज नहीं पढ़ना है। एक सिस्टम है, कोई भी, ये कुछ भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर क्या बोलते हैं, रिंग हो सकता है, या फिर सॉलिड स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसलिए बोला सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो, इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, देखो सिस्टम ऑफ चार्ज का बात करते हैं, ये क्या है, क्यू है, सिस्टम ऑफ चार्ज है। और इसका इंटरेक्शन, तो किसके साथ इंटरेक्शन होगा बोलो, इंटरेक्शन होगा किसके साथ, वही टेस्ट चार्ज के साथ ना। टेस्ट चार्ज क्या आता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आया था कुछ इनफाइनाइट से। इसको डॉटेड में दिखाओ हमेशा, इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं। ये चीज हमेशा ना डॉटेड में दिखाना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है। इनफाइनाइट मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट वाला याद करो, ठीक है। तो ये क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब यही हुआ। इफ यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब यहाँ से कोई इनफाइनाइट में चार्ज था, वो उठा के यहाँ लेके आ गया गया है, टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं क्यू नॉट। समझा, विथ क्यू नॉट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, ठीक। एक कोई पी है, हम लोग इसको पी ही मानते थे ना, याद करो, ठीक है, पी मानते थे, याद करो, इस पॉइंट पी पॉइंट को पी मानते थे, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होता था, यहाँ पर इसका कुछ डिस्टेंस था यहाँ पर, याद करो। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट इज गिवन बाय दिस डिवाइड बाय दिस नॉट। बस इतना ही है, छोटा सा चीज है। और ये क्या था, याद करो, थोड़ा देर पहले हम लोग एग्जांपल भी दिए थे ना, सानिया वाला। सानिया क्या था, इनफाइनाइट में खड़ी थी एक टेस्ट चार्ज लेकर के, और वो क्या कि वो टेस्ट चार्ज यहाँ से उठा करके जब यहाँ लेके आई, बड़ा बड़ा सा प्लस चार्ज था। तो सेम वैसे ही समझो, ये सानिया जो लेके आए थे यहाँ पर, ये टेस्ट चार्ज था, वही क्यू नॉट चार्ज था। बस यही यही चीज है, बट यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सा डिफिनेशन है, यू डिवाइड बाई क्यू नॉट हो जाता है बस। सानिया समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस यू डिवाइड बाई क्यू नॉट याद रखो बस, ठीक है। इसी को बस ये सब सिर्फ कहानी बना दिया, इफ यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज विथ क्यू नॉट, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी। जैसे देखो ये सब लाइंस लिखा हुआ है, इवन तुम चाहो सानिया तो खुद का डिफिनेशन भी बना सकती हो, ठीक है। कैसे क्या करते थे, जब इनफाइनाइट से हम एक पॉइंट चार्ज को यहाँ लेके आएंगे किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के पास, तो वहां पर क्या होगा कि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, एंड द रेशियो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय क्यू नॉट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे भी खुद से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही डिफिनेशन लिखना है हमें। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो अपने दिमाग से भी लगा देना, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है। समझ में आया ये कौशिक? कौशिक, हाँ भैया, समझ में आ गया। तो कौशिक अगर तुम्हें समझ में आएगा तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा बोलो। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक किसका है। भैया? भी का और क्या, ये क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकता है, फिर तुम्हारा कोई भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसने सिस्टम नाम लिया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बताओ इसका यूनिट क्या होगा। सानिया बताओ यूनिट क्या होना चाहिए। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बोलो, कौशिक। एनर्जी, वाट। अरे भाई वाट कहाँ से यार, जूल में, जूल में। वाट कब होगा, जब जूल पर सेकंड होगा तब ना वाट होगा, समझे। जूल हाँ पर सेकंड, हाँ हाँ। जूल पर सेकंड वाट होता है, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या होगा, हम्म, जूल हो गया, ठीक है। तो जूल पर चार्ज का यूनिट क्या होता है बोलो। 400 यूनिट कूलम। हम्म, तो चलो लिख लो यूनिट, यहीं पर यूनिट लिख लो यहीं पर। सानिया समझ में आ रहा ना, कोई एकदम जूल पर एकदम सेकंड। देखो आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं, एकदम जितना इजी हो पाएगा। जूल पर कूलम, क्लियर है। तुम लोग अगर सैटरडे अगर क्लास रहता ना तुम्हारा, इसी इसी मंथ में मैं खत्म कर देता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाता।
और क्या करूं मैं। कोई बात नहीं, हम लोग मंडे वाला मुझे सैटरडे को शाम को रात को रख दीजिए ना। हो जाएगा। भैया कल। हाँ हाँ, यही टाइम पे 8 बजे। 8 बजे हो जाएगा, बोलो। थोड़ा थोड़ा हेलो हाँ हो जाएगा भैया। आराम से। बोलो बोलो सानिया। भैया कल फेस्टिवल है मेरा। अरे अरे भूल अरे गए। हाँ, मोहर्रम है लोग को तो कल। तुम फेस्टिवल, तुम छुट्टी तो हम लोगों से ले लेती हो, हमारे को कुछ मिठाई उठाई खिलाते नहीं हम लोग को। भैया कल मिठाई खाने का दिन थोड़ी है। अरे हम कल लोग। चिकन खा के बजाए लोग। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम बैक टू आवर टॉपिक। तो ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे संडे के दिन, मगर हमारा क्लास एकदम अच्छे से याद रखना। हम लोग पूरा फुल टाइम करेंगे, और भैया संडे को इस बार ऑफलाइन करवा रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन ही करेंगे, और 50 फीसद। मंडे को भी कर लेंगे, ठीक है। आराम से करेंगे, बैठ के आराम, एकदम आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे, ठीक है। संडे ऑफ नहीं है। नहीं नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन। चलो अच्छा। ये वाला देखो, यू डिवाइड बाई क्यू नॉट है ना, समझ में आ रहा है। यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है, बोलो। बोलो सानिया, कुछ डाउट है। यू क्या था, याद करो, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, जूल जूल पढ़े थे ना। यू का एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो जूल है, क्यू चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम हो गया। बोलो सानिया, समझ में आया। हाँ भैया। कहीं भी डाउट हो, और इवन पहले का भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। हम लोग कभी भी डाउट क्लास ले लेंगे, किसी इंडिविजुअल का भी डाउट है तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब अब पढ़ा रहे, अब समझ में नहीं आया तो फायदा क्या है फिर। चलो ये हो गया। अच्छा, इसका एक और यूनिट लिख सकते हैं क्या। बोले ना, वोल्ट भी होता है इसका यूनिट, ठीक है। वी से डिनोट करते हैं, क्लियर है ये। जूल पर कूलम, इसका वोल्ट से भी डिनोट करते हैं इसे। यहाँ तक सब बात क्लियर है सबको। चलो लिख लियो ये। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ भैया। इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मगर इसको बहुत ही आसान है, कुछ भी करना नहीं है। जूल का हमें पता है, वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, पता है हमें, ठीक है ना। और डिवाइड बाई क्यू, क्यू नॉट का, क्यू का हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कितने बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। तुम लोग इसे सॉल्व करना एक बार, अगर नहीं समझ में, नहीं दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। T⁻⁻3 और E⁻−1, ठीक है, क्लियर है। चलो पहला क्वेश्चन करें। तुम्हें तो पता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो क्वेश्चन ही पहले करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए, लिखो। इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बी स्केलर क्वांटिटी, सी नाइदर। इसमें क्या, चलो बताओ ना, तीन ही ऑप्शन देता हूँ। बोलो, सानिया पहले बताएगी। अरे क्या से पूछी, पूछो नहीं, पूछे नहीं तुम लोग, क्यों नहीं आई आज। उसका भैया रिप्लाई नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, तो बताओ। रील्स देखने में बिजी होगी। बोलो क्या होगा, बोलो बोलो। सानिया बताओ, वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा, बोलो। सानिया। हाँ भैया। क्या होगा, बोलो, वेक्टर होगा या स्केलर होगा। कौशिक बताओ, कौशिक।
कौशिक। स्केलर होगा भैया। क्यों स्केलर क्यों होगा बोलो। मतलब मन में एक मतलब ख्वाब आया था और बोल दिया स्केलर क्वांटिटी है ऐसे, इसलिए क्या। नहीं भैया। तो भैया चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, और डिस्टेंस भी। हाँ, तो उसे क्या दिक्कत है। हाँ तो इसमें भी तो वही है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो चार्ज और डिस्टेंस पे तो ये मतलब यू इक्वल्स टू W/Q होता है ना। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत तरीका है सही सीखने का। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग ये से। तुमको इतने अच्छे से मैं तुम लोग को पहले भी बता दिया, तो मुझे लगा कि इसका आंसर बता दोगे तुम, क्योंकि ये वाला सेम चीज मैं पिछली बार भी किया था। यू क्या था बोलो, यू क्या था। यू जो था क्या था बोलो। हम्म। F × dr था ना। F × dr था, याद करो। यही था ना। F क्या था तुम्हारा, याद करो। F × dr था। F था तुम्हारा Q1 Q2 डिवाइड बाय R। ये भी R² था, ये भी R था, तो R और R कैंसिल होके K Q Q1 Q2 डिवाइड बाय R हो जा रहा था। यही था ना यू। तो इसमें देखो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। यू एफ भी वेक्टर क्वांटिटी, आर भी वेक्टर क्वांटिटी। अब मल्टीप्लाई जब भी वेक्टर क्वांटिटी का होता है, तो ये जो टर्म होता है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाता है बोलो। डॉट प्रोडक्ट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर हो जाता है, ठीक है। मैं बताया था ये सब चीजें, ये भूल जाते हो। पर यहाँ पर क्या हो रहा है देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो। यू डिवाइड बाई Q0, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट में होता है, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्केलर है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है बोलो। बोलो बोलो सानिया। हाँ भैया। कौशिक समझ में आया तुम्हें। कौशिक। भैया लिफ्ट हो गए थे। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, ये है स्केलर। देखो जब यहाँ पर क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, जो दोनों वेक्टर था, तो दोनों वेक्टर था तो ये स्केलर हो गया। पर यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, ये स्केलर है। और डिवाइड में भी स्केलर रहता है, तो डिवाइड जब हो रहा है स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, तो ये तीसरा टर्म भी स्केलर ही बनेगा, ठीक है। इसलिए ये स्केलर टर्म है, ठीक है। समझ में आएगा कौशिक। हाँ भैया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था बोलो। वेक्टर या स्केलर। देखो मैं इतनी बार चीजें रिपीट कर देता हूँ ना कि लाइफ में शायद वेक्टर। वेक्टर हो। क्यों क्यों वेक्टर होता था बोलो। भैया क्यों नहीं पता, बट वेक्टर था। गजब है यार, F/Q0 होता था। ये है तुम्हारा हाँ ये पता है, फॉर्मूला वेक्टर। पता है। वेक्टर ये है स्केलर। वेक्टर, तो हाँ वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर। स्केलर होगा तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर रहा है, वेक्टर है मान लो कोई। स्केलर मतलब क्या होता है, सिर्फ और भैया क्वांटिटी। अगर स्केलर, हेलो, हाँ बोलो बोलो ना। बोल रहे भैया अगर डिनोमिनेटर में मतलब नॉमिनेटर में अगर स्केलर रहा और डिनोमिनेटर में वेक्टर रहा तो क्या होगा? अ, अच्छा आने दो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल से वेक्टर ही हो जाना चाहिए, ठीक है। आने दो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ठीक एक्चुअली है भैया। होता क्या है, देखो होता क्या है ना,
कि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ क्या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों है। इसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मान लो, मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है ये पहले जानो। स्केलर मैग्नीट्यूड का मतलब इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 8 हाँ ऊपर रहे हाँ चाहे नीचे रहे, इससे क्या ही फर्क है, तो कांस्टेंट है एक तरीके से ना। इस मतलब फिजिकल हाँ समझो, समझे तब समझ में आएगा ज्यादा क्लियर है। ये 8 है नंबर, 5 नंबर है, 6 नंबर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो हाँ भैया हाँ। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े अब हम लोग, आगे बढ़े सानिया। हाँ भैया। चलो तो चलो अब आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर हो गया हम लोग का ना सिस्टम ऑफ चार्ज। तो स्टार्ट करें अब। देखो अब मैंने क्या बोला था, सिस्टम ऑफ चार्ज था ना, ये था ना सिस्टम ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज, यही पढ़े था ना सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्ज में पहला, पहला हम लोग क्या पढ़े, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो चार्ज है कुछ भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकता है, पॉइंट चार्ज, कुछ भी हो सकता है। तो ये बताओ कि हम लोग चार्ज पढ़े थे, तो यहाँ पहला क्या पढ़े थे, सिस्टम ऑफ चार्ज का पहला टॉपिक क्या था, याद बताओ सानिया बताओ। हर जगह क्या यही, चीज? हर जगह तो यही पढ़ रहे हैं ना, सिस्टम ऑफ चार्ज था उसका। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फोर्स पढ़े थे, फिर फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे, फिर ये पढ़े थे, यू पढ़े थे, मतलब पोटेंशियल, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज में पहला टॉपिक हमारा क्या होगा ये बताओ, बोलो। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही होगा ना। सिस्टम ऑफ चार्ज में अभी मैंने बोला कि रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ेंगे ना, उसके बाद ही तो आगे रिंग और चाहे जो भी चीज पढ़ेंगे। क्लियर है, बोलो इसमें। तो पहला टॉपिक है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब हमें भी निकालना है, भी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये निकालना है ना। क्लियर है। तो कौशिक 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो भेजना, ठीक है मुझे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ठीक है भैया। चलो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर, क्यू एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस आर। चलो, तो हमारा जैसे कि मान लो क्यू चार्ज ना, मतलब एक क्यू चार्ज है यहाँ पर, एट ए डिस्टेंस आर, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, आर डिस्टेंस पर होना है ये। तो क्या होता है याद करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज ये है ना क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, यही याद करो कि हम लोग ऐसे से इनफाइनाइट से कुछ एक टेस्ट चार्ज लेके आते थे, यही यही पढ़े ना हम लोग हमेशा, टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। अब हमें जानना है कि यहाँ पर जो सानिया थी, सानिया उठा के एक टेस्ट चार्ज लेके आई, अब यहाँ पर के कारण, फाइनाइट से जो हम लेके आए हैं, इसके कारण ये इस जगह में रखने के कारण, अब देखो ये टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड क्रिएट होगा। तो और यहाँ पर जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्यू नॉट लेके आए, टेस्ट चार्ज लेके आए, तो यहाँ पर अब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वी क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो वी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है अभी जस्ट देखो,
U डिवाइड बाई Q0, यही पड़ेगा ना। और U का फॉर्मूला क्या होता है? U जस्ट अभी लास्ट क्लास में पढ़े हैं, क्यू Q0 डिवाइड बाई R होगा ना, और होल डिवाइड बाई Q0 हो जाएगा, यही होगा ना। ये इक्वल को यहाँ लिख देना, ठीक है तुम लोग। चलो, तो सानिया याद है ना, ये देखो, ये यहाँ पर R क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना Q0 को, कि Q0, ये R जो हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, यहाँ पर Q0 के। नहीं आ रहा है याद, तो देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये Q0 डिवाइड बाई R इंटू Q0 ऐसे हो जाएगा, सानिया बोलो। हाँ भैया। हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये Q से Q0 से कैंसिल, तो फाइनली V इक्वल टू हमारे पास जो आ गया है KQ डिवाइड बाई R। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा, ये निकलेगा KQ डिवाइड बाई R। ये किस केस के लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, डाउट नहीं है तो लिख लो। देखो कितना आसान है ना ये सब डिराइव करना। सिर्फ तुम ना हाँ भैया। क्लासिफिकेशन सिर्फ तुम पढ़ लोगे ना, तो ये सब एकदम आसान हो जाएगा। और एक मैं बार बार बोलता, एक छोटा डायरी बनाओ जहां पर फॉर्मूलाज सिर्फ लिखो बस। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखो बस। भैया सानिया बनाई है, एक छोटा सा डायरी बनाई है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन सा यार? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अरे देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना, वो है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेगा, अभी भी पढ़ लिए। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये सिर्फ पढ़ना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, हमारे टॉपिक ये का इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होने वाला है। मजा आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने में, ये बताओ। ऐसा लगा कि बहुत हाँ बहुत भैया। ऐसा लगा कि यार फिजिक्स है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगा क्या? बताओ, एक बताओ सानिया। नहीं भैया। खेल खेल में हम लोग खत्म भी करने वाले हैं हम ये टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है वी, मतलब अभी हम लोग हमने देखो स्टार्ट कहाँ से किया, फोर्स से स्टार्ट किया। फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक ई पढ़े ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, फोर्स पढ़े। देखो मुंह पर अब याद होना चाहिए सानिया, ठीक है। सबसे पहले फोर्स पढ़े, मतलब मैग्नेटिज्म के कारण फोर्स क्या आया वो पढ़े। उसके मैग्नेटिज्म नहीं बोलूंगा, मतलब चार्ज के कारण फोर्स क्या आया वो पढ़े। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हम लोग ये यू पढ़े, तुम्हारा जो एनर्जी जो था, अभी अभी जस्ट पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े। पोटेंशियल एनर्जी के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े, भी पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक लास्ट पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, और टॉपिक इज फिनिश, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग गॉस लॉ में चले जाएंगे। गॉस लॉ छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा। लिख लियो तुम लोग सभी, बोलो। भैया लास्ट का 2 लाइन बाकी है। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत हाँ भैया, हो गया। नहीं। हाँ हाँ हाँ, भैया रुकिए रुकिए, मेरा नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। देखो इसके बाद एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मतलब सिर्फ ये टॉपिक के लिए नहीं, ऐसे जनरल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया भैया। चलो चलो चलो, चलो हो गया ना। V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। मैं जस्ट जल्दी से फॉर्मूला सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है। V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, यही है ना। चलो एक प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत छोटा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम हम लोग इस टॉपिक का शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चार्ज जो दिया है तुम्हें, 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, ठीक है।
डिस्टेंस जो दिया है 1 मीटर, ज्यादा नहीं। 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस तो कम ही होता है ना, पता है हमें। तो वी कितना होगा ये बता दो मुझे बस। देखो मैं एकदम आसान क्वेश्चन देता हूँ ना तुम लोग को। पहला क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन ये नहीं है, इसका जो मतलब मीनिंग है वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, वो कितना इंपॉर्टेंट। सानिया का बायोलॉजी है क्या, सानिया? नहीं भैया। बायो का भैया अभी भी नहीं आता होगा उसको। हाँ नहीं आता मेरे को। अरे जनरली लड़कियां बोल बायो तो ले। डीएनए का फुल फॉर्म। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग में जाना है। चलो मतलब इंजीनियरिंग। भैया अपना क्लिनिक किसी से बनवाएंगे हम। क्या बनाओगे? मेरा जो क्लिनिक खुलेगा ना इसी से बनवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डिजाइन। अपना हेलो, सबको आवाज आ रहा ना? हाँ भैया। मतलब मेरा काम है, तेरा। देखो तुम्हारा बेस बना देना। मैं बेस अगर तुम्हारा बना दूंगा ना, तो फिर देखो तुम्हें आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। ये यूनिट क्या होता है वो नहीं, पहले तुम लोगों को सच में पहले शुरुआत में इतना दिक्कत होता था, अभी देखो तुम लोग कर ले रहे हो ना सभी, यूनिट यूनिट सब। चलो बताओ आंसर, आंसर क्या होगा बोलो जल्दी। ये खत्म होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर यूट्यूब में जैसे मैं दे दूंगा, डेट दे दूंगा और लेक्चर 1 डेट, फिर से लेक्चर 2 ऐसे करके दे देंगे, चलेगा ना? हाँ भैया। क्योंकि एक दिन में 3 लेक्चर होता है, तो वो तीनों ही चला जाएगा एक बार में। या फिर बोलोगे तो कंबाइन कर दूंगा मैंने, तो फिर वो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, टाइम लगता है मगर बहुत उसमें। चलो मैं एक बार कंबाइन करके देखता हूँ कितना टाइम लगता है मेरा। आप लोग का आंसर आया ये ये बताओ। ठीक है। आंसर आ क्या, क्या बोले? मैं कह रही शॉर्ट शॉर्ट में ठीक रहेगा। अच्छा, शॉर्ट शॉर्ट में ठीक रहेगा ना, डेट रहेगा और शॉर्ट शॉर्ट में रहेगा ना। पर उसमें पता हाँ। है बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा, कितना तुम्हें समझ में आएगा फिर? मतलब तुम ऐसा तुम्हें भैया लग रहा है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 ऐसा करिएगा ना। पर जानते हो एक दिन में 3 लेक्चर होता है ना हमारा, ये भी तो देखो ना। हाँ तो हर दिन एक लेक्चर, तीनों लेक्चर छोड़ देना चाहिए था ना। वो गलती हो गया थोड़ा शुरू में।